नीति वचन की किताब पर एक नजर। राजा सुलेमान ने ज्यादातर नीति वचन रचे। सुलेमान ईसा पूर्व 1037 में इस्राएल का राजा बना। यहोवा ने उसे बहुत बुद्धि दी। सुलेमान के ज्यादातर नीति वचन या बुद्धि की बातें उसके शासनकाल में लिखी गईं। लेकिन सारे नीति वचन मिलाकर एक किताब बनाई गई, शायद करीब ईसा पूर्व 717 में, यरूशलेम में, राजा हिजकिय्याह का राज खत्म होने से पहले। इस किताब में करीब करीब जिंदगी के हर पहलू के बारे में परमेश्वर की सलाह दी गई है, कारोबार हो या परिवार का मामला। दरअसल ये हमें परमेश्वर के राज में जीने के लिए तैयार करती है। इसमें 31 अध्याय हैं और इसे 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहले 3 भाग सुलेमान के माने जाते हैं। पहला भाग है अध्याय 1 से 9। इस भाग में एक पिता अपने बेटे को अलग अलग विषयों पर सलाह देता है। पिता बेटे को बताता है कि गलत इच्छाएं पूरी करने के अंजाम बुरे होते हैं, लेकिन परमेश्वर की बुद्धि पर भरोसा करने से आशीषें मिलती हैं। भाग 2 को सुलेमान के नीति वचन कहा गया है और भाग 3 को सुलेमान के नीति वचन जिनकी नकल राजा हिजकिय्याह के आदमियों ने तैयार की। दोनों में छोटी छोटी मगर दमदार बातें कही गई हैं। कई नीति वचन बताते हैं कि हम में कौन से ऐब नहीं होने चाहिए और कौन सी खूबियां होनी चाहिए। ऐसी कई बातें हैं, जैसे आलसी ना हो बल्कि मेहनती हो, स्वार्थी ना हो बल्कि दरिया दिल हो। इस तरह की बातें आसानी से समझ में भी आती हैं और हमें सीख भी मिलती है। इन 2 भागों में सुलेमान के 500 से ज्यादा नीति वचन हैं। क्या आप जानते हैं, बाइबल बताती है कि राजा सुलेमान ने 3000 नीति वचन कहे और 1005 गीत रचे। चौथा भाग है अध्याय 30। इसे आगूर ने लिखा। उसने 4-4 उदाहरण देकर बातें समझाईं जिनसे परमेश्वर की बुद्धि झलकती है। जैसे 4 ऐसे जीव हैं जो छोटे हैं पर उनमें सहज बुद्धि है। आखिरी अध्याय लमूएल ने लिखा। कुछ लोगों का मानना है कि लमूएल सुलेमान का ही दूसरा नाम है। ये अध्याय बताता है कि एक अच्छी पत्नी में कौन से गुण होते हैं और उसकी वजह से उसका परिवार कैसे सुखी रहता है। परमेश्वर की बुद्धि को छिपे खजाने की तरह ढूंढिए। इसका मोल कभी कम नहीं होता, भले ही सोने चांदी का मोल कम हो जाए। ये किताब पढ़ते वक्त ध्यान दीजिए कि खुद के बजाय परमेश्वर की बुद्धि पर भरोसा करना कैसे फायदेमंद है। हम में कौन से ऐब नहीं होने चाहिए और कौन सी खूबियां होनी चाहिए, और हम परमेश्वर के राज में जीने के लिए कैसे तैयार हो सकते हैं।